शायद इसी को राजनीति कहते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाते जाइए और खुद के लिए रास्ता निकालते जाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कल तक आम आदमी की बात करने वाले राघव चड्ढा अब खास हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को बनाया, पहचान दिलाई, खुलकर बोलने का मौका दिया, आज वही राघव चड्ढा कह रहे हैं कि एक सही इंसान गलत पार्टी में था। सुनिए। पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राजनीति का खेल भी बड़ा गजब होता है। राघव चड्ढा जो संसद में पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते नहीं थकते थे, आज वही राघव चड्ढा बीजेपी और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। सोचिए, वो राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे और संसद में खुलकर बोलते आ रहे थे, जनता की आवाज बन रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे। महंगाई का मुद्दा, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी का मुद्दा हो या फिर रहा हो स्कूलों के महंगे फीस का मुद्दा, हर मुद्दे पर राघव चड्ढा ने खुलकर अपनी बात रखी। आम जनता ने भी रातों रात राघव चड्ढा को जीरो से हीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा। लेकिन वही लोग आज कह रहे हैं कि मौका परस्त है राघव चड्ढा। खुद को फायदा पहुंचाने के लिए राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वाकई में अगर राघव चड्ढा आम जनता के लिए काम करना चाहते तो उनके पास दूसरे कई और विकल्प थे। बीजेपी ज्वाइन करने से बेहतर था कि वो अपनी पार्टी बनाते और आम जनता का दिल जीतते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सियासी जानकार कह रहे हैं कि राघव चड्ढा खुद को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जो एक समय पर कहते थे कि बीजेपी गुंडों की, अनपढ़ों की पार्टी है, आखिर आज वही पार्टी कैसे राघव चड्ढा को भाने लगी। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। सबसे अहम सवाल है कि जो राघव चड्ढा कल तक आम लोगों की आवाज बन रहे थे, क्या बीजेपी में जाकर वही आवाज वो उठा पाएंगे? क्या बीजेपी राघव चड्ढा को इतना फ्रीडम दे पाएगी कि राघव चड्ढा आम जनता की बात कर सके, जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी के सांसद होते हुए संसद के भीतर खुलकर बोलते थे
और यही कारण है कि लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। लोग ये समझने लगे थे कि राघव चड्ढा जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा। लेकिन आप देखिए कि जब उनसे बोलने का अधिकार उनकी पार्टी ने छीना, तब उन्होंने अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लिया और ये रास्ता पहुंचा बीजेपी के घर तक। बीजेपी ज्वाइन कर ली है राघव चड्ढा ने। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी आम जनता राघव चड्ढा को उसी तरह से पसंद करेगी जिस तरह से आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्हें पसंद किया जाता रहा? और क्या राघव चड्ढा आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? क्योंकि अब उनके पास वाकई में मौका है काम करने का, क्योंकि अब वो सत्ताधारी पार्टी के साथ हो चले हैं। वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनकी सरकार चल रही है केंद्र में भी राज्य में भी। पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में
और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। तो क्या जिन मुद्दों को राघव चड्ढा अब तक उठाते आ रहे थे, क्या अब उन पर अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे राघव चड्ढा काम करने के लिए? चाहे वो टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो, क्या आम जनता की आवाज उसी तरह से बनेंगे राघव चड्ढा? आपको क्या लगता है, बताइएगा जरूर।